हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रॉयल्टी सेकंड सीरीज के क्लास में। आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं, पहले क्लास में मैंने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल और साथ साथ जर्नल एंट्री आपको बताया। आज मैं उसमें लेजर खोल के दिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि कैसे लैंडलॉर्ड का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट लेसी की पुस्तकों में, यानी जो व्यक्ति लिया हुआ है किसी संपत्ति को, जो रॉयल्टी पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को, तो उसके पुस्तक में लेजर कौन कौन सा खुलता है। सबसे पहला लेजर खुलता है बाबू लैंडलॉर्ड का। सबसे पहला लेजर लैंडलॉर्ड का खुलता है। और इसको खोलने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट जो है इस तरह का तैयार कर लेते हैं। पहले लेजर का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। अब इसमें देखिए हम लोग भर लेते हैं बाबू। पहले यहां हम लोग लिखते हैं डेट। डेट के बाद पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। यहां ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, बिल्कुल। जो है शुरू से हम लोग लेके चल रहे हैं लेजर को। सबसे पहले पहले साल के लास्ट में जो हमने एंट्री करी थी, कब करी थी बाबू? 31/3/14 था कि 13 था? ध्यान दीजिएगा, एनालिटिकल वाले डेट में 1 अप्रैल 13 को लिया गया था ना। देख लें क्या प्रश्न को? देख लेते हैं हम लोग। रॉयल्टी का जो था 1 अप्रैल 13 को लिए थे हम लोग। रॉयल्टी नहीं, तो थ्योरी। कब लिए थे बाबू? देखिए तो क्वेश्चन में, प्रश्न में देखिए आप लोग दिया होगा डेट। 1 अप्रैल 13 को लिए थे ना, तो पहला साल 31 मार्च 14 को खत्म हुआ था। 31 मार्च 14 को। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग जर्नल के अकॉर्डिंग 31 मार्च 14 को यहां लिखेंगे बाई रॉयल्टीज अकाउंट और बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये दोनों ही नाम पहली ही एंट्री में आया था। हम लोगों ने इसको लिख दिया बाबू यहां पे। अमाउंट क्या था? रॉयल्टी का था 6,000 रुपए और शॉर्ट वर्किंग का था 3,000 रुपए। पहले साल का यही था, देखा था आप लोगों ने। अब जो है सेम डेट को बाबू 31/3/14 को यहां पे हम लोग टू बैंक अकाउंट दिखा देंगे। कितना? 6 और 3 9,000, यानी 9,000 रुपीज। कोई दिक्कत? अब 9,000 हमारा इधर भी हो गया और 9,000 इधर भी हो गया। पहला साल का लेजर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे बाबू दूसरे साल में 31/3/15 को। 31/3/15 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबू बाई रॉयल्टीज अकाउंट। और इसमें रॉयल्टीज कितना बना था? 9,500। कितना बना था बाबू? 9,500। इसके बाद 31/3/15 में टू शॉर्ट वर्किंग दूसरे एंट्री में आया था। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 500 का, 500 जो रिक्यूट किए थे हम, ठीक है। इसके बाद टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट आया था 9,000 में। ये हो गया 9,500 और इधर भी हो जाएगा 9,500। इसी तरह से बाबू हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 16 को भी, क्योंकि इस साल भी सरप्लस ही हुआ था, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट ये था 10,500। और हम लोग जो है 31 मार्च 16 को टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,500 जो है रिक्यूप्ट हुआ था और पेमेंट हुआ था 9,000 रुपए। याद होगा आप लोगों को? ये देखिए, ये इधर का भी लेजर और इधर का भी।
आपका लेजर बनके तैयार हो चुका है। यानी कि ये जो है लैंडलॉर्ड का अकाउंट हमने तैयार कर दिया 3 साल का, 3 ही साल का करना था तो 3 साल का हमने लेजर तैयार कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप परेशान मत होइए। देखिए क्या करना होता है, जब भी हम लोगों को बाबू लैंडलॉर्ड का लेजर खोलना होता है तो एनालिटिकल टेबल जो बनता है उसके माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। जिस साल में आप खोलने जा रहे हैं क्या ध्यान देना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि किस किस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए, जब आप, यहां मैं आपको नोट के माध्यम से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कैसे आप ध्यान रखेंगे कि लैंडलॉर्ड का अकाउंट खोलेंगे तो क्या लिखना है। ठीक है, आप जो है अगर लैंडलॉर्ड का अकाउंट बाबू खोल रहे हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट तक कैसे खोलना है कि हर साल में, जिस साल में लेजर में एंट्री आपको करने जाना है उसमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि रॉयल्टीज में जितना अमाउंट आया हुआ है उसके लिए आपको लिखना है बाई रॉयल्टीज अकाउंट। यानी कि यदि आप लैंडलॉर्ड का लेजर खोलने जा रहे हैं, आपने जर्नल एंट्री नहीं किया हुआ है, सिर्फ एनालिटिकल है आपके सामने, तो आप एनालिटिकल के अकॉर्डिंग भी लेजर खोल सकते हैं। सबसे पहले रॉयल्टीज में जितना अमाउंट आया है पहले साल में, जिस साल का आप खोल रहे हैं, पहले साल का खोल रहे हैं तो पहले साल का देखेंगे, दूसरे साल का खोलेंगे तो दूसरे साल में देखेंगे, तीसरे साल में खोलेंगे तो तीसरे साल में देखेंगे। तो पहले आपको देखना है कि रॉयल्टीज में कितना अमाउंट है। रॉयल्टीज में यदि अमाउंट है तो उसको लिख देना है बाई रॉयल्टीज अकाउंट। क्या लिखना है बाबू? बाई रॉयल्टीज अकाउंट। इसके बाद यदि शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो भी आपको लिखना है बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है, ध्यान से देखिएगा कि यदि शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है और आप लैंडलॉर्ड का लेजर खोलने जा रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो बिना जर्नल एंट्री का भी आप लोग लेजर खोल दीजिएगा सीधा एनालिटिकल से। जिस साल का, जैसे पहले साल का हम खोलने जा रहे हैं तो पहले साल का एनालिटिकल चेक करेंगे, दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल का एनालिटिकल देखेंगे, तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल का देखेंगे। अगर रॉयल्टीज में अमाउंट है, होगा ही, रॉयल्टीज में रहेगा ही, तो रॉयल्टीज में रहेगा तो उसको क्या लिख देना है? बाई रॉयल्टीज अकाउंट। क्रेडिट साइड में शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट रहेगा तो लिख देना है बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसी तरह से बाबू यदि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, यदि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट है तो इसको आपको लिख देना है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्या लिखना है बाबू? टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। टू शॉर्ट वर्किंग कब लिखना है? जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो पैड का अमाउंट है बाबू, जो पैड में अमाउंट है उसको लिख देना है टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ही बिना जर्नल एंट्री के आप सीधा लेजर बाबू आराम से खोल सकते हैं। इन 4 कॉलम पे ध्यान देके एनालिटिकल में आप जो है लैंडलॉर्ड का लेजर खोल सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी होगी इसमें कि सीधा आप देखिए, यदि लैंडलॉर्ड का लेजर आपको खोलना है, रॉयल्टीज में अमाउंट है तो लिख दीजिए बाई रॉयल्टीज अकाउंट। यदि शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो लिख दीजिए बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यदि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट है तो लिख दीजिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यदि पैड में अमाउंट है तो लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में सीडीबीडी नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ हर साल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए ना, अभी हम लोगों ने खोला था तो इसमें कोई दिक्कत है? हर साल बराबर हो गया है कि नहीं हो गया है? सीडीबीडी की जरूरत है? नहीं है, हो गया है ना, दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अगर आपको खोलना होगा तो यहाँ से आप लैंडलॉर्ड अकाउंट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ इसका यहाँ पे मैंने समझाया है कि कैसे आपको लैंडलॉर्ड का लेजर खोलना है, कौन कौन से कॉलम में अमाउंट रहेगा तो उसके लिए क्या क्या आपको लिखना है मैंने बता दिया। आई होप कि इससे बिल्कुल आसानी से आपको लेजर खुल जाएगा,
खुल जाएगा ना, दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए अब जो है मैं आपको यहां पे खोल के दिखा रहा हूं शॉर्ट वर्किंग का लेजर। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बाबू जब शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलेंगे तो फॉर्मेट वही लेजर वाला बन जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है कि लेजर का फॉर्मेट बना लेना है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग का खोलेंगे बाबू, तो सबसे पहले कब आया था, 31/3/14 ना, 14 था ना, पहला डेट तो यही था 31/3/14, पहले साल के अंत में। आप लोगों को यहां पे लिख देना है पहले साल में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट था बाबू, 3,000। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना था, 3,000। इसके बाद इसी डेट को 31/3/14 को ही इधर से कर देना है बाई बैलेंस सीडी। अब पहले साल में 3,000 आया था तो सीडी भी हो गया कितना, 3,000, इधर भी हो गया 3,000। और यही सीडी यहां पे 1 अप्रैल 14 को क्या हो जाएगा बाबू, टू बैलेंस बीडी। ठीक है। अब देखिए दूसरे साल 31/3/15 को बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट हमने रिक्यूट किया था कितना, 500। फिर इसी डेट को यहां कर देंगे बाबू बैलेंस सीडी, कितना बच गया, 2500। अब इधर भी हो गया 3,000 और इधर भी हो गया 3,000। यही सीडी यहां पे फिर 1 अप्रैल 15 को क्या हो जाएगा बाबू, टू बैलेंस बीडी। अब कितना बचा हुआ है, 2500। अब जो है 31/3/16 को फिर बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रिक्यूट कितना हुआ था बाबू, 1,500। आ जिस वर्ष ऑन रिक्यूट में जाता है तो ऑन रिक्यूट में कितना गया था, 1,000। अब देखिए बाबू इधर भी 2500 और इधर भी 2500, ये लेजर भी बराबर हो गया। आसान है, समझ में आ गया। शॉर्ट वर्किंग का लेजर भी आप लोगों ने देख लिया। देखिए मेनली आप लोगों को कहा बाबू, ठीक तो है, 31 मार्च को सीडी हुआ है तो 1 अप्रैल को बीडी होगा, उसी साल में रहेगा ना, यहाँ पे जाकर ना आपको लास्ट में बदलेगा। ठीक है। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसका लेजर भी खोलना बड़ा आसान है। अब इसके लेजर का ट्रिक भी तो चाहिए ना, अभी हमने लैंडलॉर्ड का ट्रिक दिया कि जर्नल एंट्री नहीं भी है तो लेजर कैसे खोल देना है, तो आपको इसका भी ट्रिक चाहिए होगा। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति रॉयल्टी पे वस्तुएं लेता है, संपत्ति को लेता है, उसमें मेनली दुई एगो लेजर खुलता है, एगो लैंडलॉर्ड का, एगो शॉर्ट वर्किंग का। या शॉर्ट वर्किंग का लेजर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी में ज्यादा दिक्कत होता है। इसका भी ट्रिक आपको दे दे रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलने जा रहे हैं बाबू, किसका, शॉर्ट वर्किंग का, ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है आपको। यदि आपको शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलना है बाबू, तो सबसे पहले ध्यान देना है शॉर्ट वर्किंग पर। किस पर ध्यान देना है, शॉर्ट वर्किंग पर। शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलना है तो सबसे पहले ध्यान किस पर देना है, शॉर्ट वर्किंग पर। अगर शॉर्ट वर्किंग है तो उसको लिखना है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है। अगर शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो क्या लिख देना है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यदि बाबू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट है तो इसको लिख देना है बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर शॉर्ट वर्किंग में है तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में है तो बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है। इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि अगर
शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूप्ड में है, शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूप्ड में यदि अमाउंट है किसी वर्ष तो उसको लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग का लेजर खोलना बड़ा ही आसान है, बस इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। यदि शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट है तो लिखना है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यदि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड में अमाउंट है तो लिखना है बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट, और यदि आपको शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूप्ड में अमाउंट मिलता है तो लिख देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बाकी सीडी वीडी करते चले जाना है। देखिए आप लोग, यहां से शॉर्ट वर्किंग में था तो हमने टू लैंडलॉर्ड लिखा है, फिर सीडी बीडी कर दिया, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट में था तो बाई लैंडलॉर्ड लिखा है, फिर सीडी बीडी कर दिया, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट में था तो बाई लैंडलॉर्ड लिखा है, और शॉर्ट वर्किंग ऑन रिक्यूट में था तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही आसान समझ में आ रहा होगा। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको खोलने के लिए बाबू देखिए, इसका ये ट्रिक जो है बहुत काम का चीज है, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में रहे। आज जो है मैंने आपको बताया बाबू, यहाँ से पहले लैंडलॉर्ड का लेजर बताया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड का लेजर खोलेंगे कैसे आप लोगों को, कि रॉयल्टीज में अमाउंट है तो बाई रॉयल्टीज अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग में है तो बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रिक्यूट में है तो टू शॉर्ट वर्किंग, पैड में है तो बैंक अकाउंट। ठीक उसी तरह से यहाँ मैंने शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बताया और इसको खोलने का ट्रिक मैंने यहाँ आपको दे दिया कि सीधा आप एनालिटिकल से इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को दोनों ही लेजर बढ़िया से समझ में आया होगा, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि लेजर को खोलना कैसे है एनालिटिकल के माध्यम से। इसी तरह से आप क्लास में बने रहिए और सारी चीज़ों को इत्मीनान से समझते रहिए। अगले क्लास में मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। धन्यवाद।